हेलो किड्स, वेलकम टू अवर सेक्शन बायो हॉटस्पॉट। और आज हम पढ़ रहे हैं एक ऐसे डिफरेंस के बारे में जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने देखा था जीन, डीएनए और अलील में क्या डिफरेंस है। सीधा सा डिफरेंस हमारे सामने ये आया था कि डीएनए तो एक पॉलीमर फॉर्म है न्यूक्लियोटाइड्स की, जो बहुत सारे लंबे सीक्वेंस से बना होता है, और उस पूरे लंबे डीएनए का कुछ ऐसा सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। यानी कि फंक्शनल सेगमेंट को, डीएनए को जीन बोलते हैं। और फिर हमने देखा था कि अलील क्या होता है, उसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। लेकिन उसके अलावा भी जीन और अलील के अंदर कुछ डिफरेंसेस है जो हम देखेंगे, और वो डिफरेंसेस क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। तो जो इनके बीच में डिफरेंसेस है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, जीन वर्सेस अलील। ठीक है, तो इनके अंदर डिफरेंस जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जिनके बारे में हम देखें तो जीन क्या रहता है, जीन को हम एक सेगमेंट मानते हैं, किसका? डीएनए का, और जो कंट्रोल करता है एक स्पेसिफिक ट्रेट को। ठीक है, जबकि अलील की अगर हम बात करें तो अलील क्या है, अलील जो है एक वेरिएंट फॉर्म है, किसकी? जीन की। इस पर्टिकुलर जीन की ही एक वेरिएंट फॉर्म होती है। ठीक है, और अगर सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। यानी कि जो ट्रेट है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा, हाइट के लिए है, आई कलर के लिए, हेयर कलर के लिए, हेयर की स्ट्रक्चर के लिए, इस तरीके से एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर एलील की बात करें तो अलील उस पर्टिकुलर जो ट्रेट का ही वेरिएंट फॉर्म बनाता है। यानी कि अगर आई की बात कर रहे हैं तो आई कलर को डिसाइड कौन करेगा, मतलब आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। लेकिन आई का कलर कैसा होगा ये डिसाइड कौन करेगा? अलील। तो अलील क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेरिएशन इन गिवन ट्रेट, जो कि एक्सप्रेस हो रहा है उस ट्रेट के वेरिएशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जीन जो होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म अब तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं उन सब के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि अलील सब में नहीं प्रेजेंट होता, वो सिर्फ मल्टी जीनोमिक ऑर्गेनिज्म में होता है। मल्टी जीनोमिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल का मतलब होता है कि आधे जो जीन है मदर से, आधे जीन जब फादर से आते हैं, तब वो जो सिचुएशन बनती है वो होती है मल्टी जीनोमिक। यानी कि जीनोम हम एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं। और अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट के अंदर 50% जो क्रोमोसोम आते हैं वो मदर से आते हैं, 50% कहाँ से आते हैं? फादर से आते हैं। तो यहाँ पे दो जीनोम हो गए, एक मदर से जीनोम आ रहा है, एक फादर से जीनोम आ रहा है, तभी तो हमारे पास क्या बनती है? अलील्स बनते हैं। ठीक है, जबकि जीन तो एक बैक्टीरिया के अंदर भी जीन की प्रेजेंस हो सकती है, जो कि वो मल्टीजीनोमिक नहीं है। तो जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म है उनके सबके अंदर ये प्रेजेंट होता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी जीनोमिक ऑर्गेनिज्म में ही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जीन जो है वो एक सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। अगर बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में, या फिर हम सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे एक उनके पास एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होती है, उसका एक सेगमेंट एक्सप्रेस होता है और वो कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है, राइट। तो यहाँ पे कभी भी ये पेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। यानी कि जो जीन होता है वो एक इंडिविजुअल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट हो सकती है, जबकि अलील कभी भी सिंगल नहीं होता। ये हमेशा ही किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो मतलब जितने भी ह्यूमन हैं उनके अंदर लगभग सारे जीन एग्जैक्ट सेम जीन प्रेजेंट होते हैं। एग्जैक्ट सेम का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी मतलब जितने भी ह्यूमन है उनके अंदर आंख को बनाने वाला जीन होगा, हेयर स्ट्रक्चर के लिए जीन होगा, नाक को बनाने वाला, हाइट के लिए, पर्टिकुलर जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिसाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। तो सबके पास आंखें हैं, सबके पास नाक है, सबके पास मुंह है, एक पर्टिकुलर हाइट है, हेयर की स्ट्रक्चर है, तो सबके पास है। तो यानी कि ऐसे जीन जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे वो जीन सबके पास प्रेजेंट है। लेकिन अलील के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे कि अलील क्या होता है कि वो जो जीन ये सब में हमें प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसा एक्सप्रेशन करेंगे ये कौन डिसाइड करता है? वो अलील डिसाइड करता है। एग्जाम्पल से मेरे पास भी आंख का कलर बना, आंख का जो रंग डिसाइड करने वाला जीन है आप में भी है, लेकिन
हो सकता है मेरी आंख का जो कलर है वो अलील ने डिसाइड किया है, वो क्या होगा, ब्लैक, और हो सकता है आप में वही जीन आई कलर को डिसाइड करने वाले जीन किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा, हो सकता है आपकी आंखों का कलर ब्लू हो, तो ये किसने डिसाइड किया है, अलील ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो जीन तो क्या है, एक पर्टिकुलर ट्रेट की बात कर रहा है, लेकिन वो ट्रेट कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है, अलील डिसाइड करता है। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, जैसे कि हाइट की बात करें तो मेरी हाइट के लिए भी एक जीन है, आपकी हाइट के लिए भी एक जीन है, लेकिन हाइट टॉल होगी या ड्वार्फ होगी ये कौन डिसाइड करता है, ये अलील डिसाइड करता है। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे डिफरेंस थे इसके बीच में, जीन और अलील के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि जीन कभी भी पेयर में नहीं होता, एक इंडिविजुअल सिंगल यूनिट होती है। अलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं और उन दोनों पेयर में एक डोमिनेंट रहता है और एक रिसेसिव रहता है। मल्टीजीनोमिक के अंदर ये अलील की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे जो जीन और अलील के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि जितनी भी जेनेटिक्स है वो इन सारे टर्म्स के ऊपर बेस है। तो ये क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, जीन, अलील, डीएनए, सिस्टोन, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर आप इनको क्लियर कर लेते हो तो बायो की काफ़ी हद तक जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसके ऊपर आप अपना कंट्रोल कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।